इस सेक्शन में अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की, कि माइटोसिस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो बात ये है कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो माइटोसिस के बगैर बिल्कुल इम्पॉसिबल थे। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि थ्रू आउट द बॉडी ईच एंड एवरी सेल हैज़ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस की वजह से पॉसिबल हुआ। इसके अलावा अब हम उन सिग्निफिकेंट इवेंट्स को भी स्टडी करेंगे, दोज आर गवर्न्ड बाय द माइटोसिस, to understand how significant it is to have a mechanism of cell division like mitosis. तो पहली बात आ जाती है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की। Organisms grow because the number of cells in their body increases eventually. Think how that number increases. कभी सोचा? उसका आंसर है simple mitosis. From a time where an organism is at a single cell stage, the cells increase in number through mitosis and create a whole organism. उसके बाद हमारी जितनी भी ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड वेट, वो सारा का सारा माइटोसिस का कमाल है। जो हमारे बाल ग्रो होते हैं, द ग्रोथ ऑफ आवर नेल्स, ईच एंड एवरीथिंग जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, दैट इज गवर्न्ड बाय माइटोसिस। इसके अलावा इसकी एक और सिग्निफिकेंस है, दैट इज इन सेल रिप्लेसमेंट। अब ऐसा नहीं है कि जो सेल्स हमारी बॉडी में एक बार बन जाते हैं वो पूरी ज़िंदगी के लिए वहाँ रहेंगे। उनकी एक पर्टिकुलर एज है। देयर आर अ लॉट ऑफ सेल्स who die and are continuously replaced by new cells. जैसे हमारी स्किन के सेल्स हैं, वो continuously shed होते रहते हैं और एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो उसकी जगह रिप्लेस होते रहते हैं। We regularly cut our nails and hair, but they keep on growing, यानी वहाँ भी न्यू सेल्स आते रहते हैं। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं that are replaced every 14 days. उनका लाइफ स्पैन छोटा है, so they die early and our body maintains a healthy number of RBCs through mitosis, जिनका सारा का सारा जेनेटिक मेकअप RBCs का सेम होता है। फिर बात आ जाती है रीजनरेशन की। So regeneration might not be important for us, but there are a lot of organisms जिनके लिए रीजनरेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं who can regenerate their whole body parts, like a whole limb. Humans cannot imagine growing their arm back if lost in an accident. But the case is different for a sea star, yeah, commonly known as starfish. A starfish can regrow its arms. Even salamanders hain, they also have this capability of growing their limbs or the tail if it is lost in an accident. इसके बाद एक और बहुत important significance है mitosis की, that is asexual reproduction. अब कुछ ऑर्गेनिज्म एक डिफरेंट तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। वो बिल्कुल सेम अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल का मतलब है कि वहाँ पे कोई दो पेरेंट्स नहीं होते, एक ही ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर जाता है दो न्यू ऑर्गेनिजम्स में। बैक्टीरिया की बात कर लें, वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स, इसी तरह उनमें ग्रोथ होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं है, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स में भी होती है। तो दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ माइटोसिस। एक और ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। अब हाइड्रा इज अ मरीन क्रिएचर एंड इट रिप्रोड्यूसेस बाय मेकिंग स्मॉल बड्स ऑन द सर्फेस ऑफ इट्स बॉडी। बड्स ऐसे ही होते हैं जैसे आपके घर में आलू पड़े रह जाएं, थोड़ी देर उगना शुरू हो जाएं, ग्रो कर जाएं, तो उनके ऊपर वाइट वाइट छोटे छोटे बड्स बन जाते हैं। तो वही बर्ड्स जो हैं, उसी तरह के बर्ड्स हाइड्रा की जो ऊपर वाली सरफेस है उसके ऊपर भी ग्रो होते हैं। तो वो बर्ड्स लेटर ऑन उसमें रैपिड माइटोसिस हो रही होती है। रैपिड माइटोसिस के बाद वो ग्रो करते हैं साइज में और इवेंचुअली दे टर्न इनटू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म। द सेम प्रोसेस ऑल्सो हैपन्स इन प्लांट्स, जहाँ पे माइटोसिस के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो रही होती है। अब प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं, और उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। अभी तक हमने जितनी भी बात की उसमें कुछ ठीक तरह से अपने टाइम पे हो रहा है, इन एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन समटाइम्स नेचुरल प्रोसेसेस में भी एरर आ जाते हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। इसी तरह माइटोसिस में भी कुछ एरर्स आने का चांस होता है, और वो एरर्स यूजुअली माइटोसिस के कंट्रोल के हिसाब से आते हैं। लाइक सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, जबकि इतनी ग्रोथ की ज़रूरत नहीं होती, सो दीज ग्रोथ कैन बिकम कैंसर्स। हर सेल के पास डिफरेंट जीन्स होते हैं जो माइटोसिस की टाइमिंग एंड नंबर को कंट्रोल करते हैं, बट समटाइम्स दीज जीन मैल फंक्शन,
जिसकी वजह से सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड एंड मे कॉज कैंसर। अब जो सेल्स अपने ओरिजिन पे स्टे करते हैं एंड दे डोंट कॉज मच ट्रबल अराउंड, उन्हें हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। लेकिन कुछ कैंसर्स आसपास के नेबरिंग टिश्यूज और ऑर्गन्स को भी इन्वेड कर सकते हैं, सो उन्हें हम मेलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। अब ये वाले ट्यूमर होते हैं ज़्यादा डेंजरस बिकॉज ये अपने सेल्स को डिफरेंट जगहों पे भेज सकते हैं और ये सेल्स दूसरी लोकेशन पे जाके मेलिग्नेंट ट्यूमर्स क्रिएट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस, यानी कैंसर का बॉडी में फैल जाना। तो इस तरह से माइटोसिस में अगर कोई एरर आता है विच इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन आ सकता है, तो उसके रिजल्ट में कैंसर्स हो सकते हैं। तो माइटोसिस इस तरह से भी सिग्निफिकेंट है कि अगर माइटोसिस गलत तरीके से हो जाए तो बॉडी के नॉट फंक्शन प्रॉपरली, उसमें कैंसर डेवलप हो जाते हैं, ग्रोथ डेफिसिट्स हो सकते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ हो सकती है किसी भी चीज़ की। तो माइटोसिस हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है, गवर्न कर रहा है, और ये हमारे लिए उतना ही सिग्निफिकेंट है जितना सिग्निफिकेंट हमारे लिए सांस लेना है।